नमस्कार दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसले दिए। पहला ये कि इन तीनों कृषि कानूनों को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया, और दूसरा ये कि इन कृषि कानूनों से किसानों को जो ऐतराज है, किसानों को इन कानूनों के जिन बिंदुओं पर ऐतराज है, उन बिंदुओं को सुनने के लिए, उनके ऐतराज को दर्ज करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी। लेकिन उस कमेटी में आंदोलनकारी किसानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आंदोलनकारी किसानों ने कल ही ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी ऐसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों की गैरमौजूदगी में कमेटी का ऐलान करते हुए यह भी कह दिया कि जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा। कमेटी न सजा सुनाएगी, न आदेश देगी, वह सिर्फ हमें रिपोर्ट करेगी। आपको कोऑपरेट करना होगा, आपको सहयोग करना होगा, और हम ये कमेटी बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अब आंदोलनकारी किसानों के सामने रास्ता क्या है? क्या वो फंस गए हैं? क्या वो ऐसे मोड़ पर आ गए जहां के आगे का रास्ता किधर जाएगा? इसके बारे में भी अनुमान लगाना मुश्किल है। वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नामित किए गए, इस कमेटी में 4 सदस्यों की कमेटी में जो 4 नाम हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं बिना किसी कमेंट के। 4 नाम हैं: अशोक गुलाटी, कृषि वैज्ञानिक; दूसरे अनिल घनबत, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के प्रमुख; तीसरे भूपिंदर सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन मान गुट के मुखिया; चौथे प्रमोद जोशी, पूर्व निदेशक ICAR। अब इन 4 जो कमेटी के 4 सदस्य हैं, इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देता हूं। ये चारों सदस्य वो हैं जो बीते 2 महीने के दौरान अलग अलग ढंग से कृषि कानूनों को एग्रीकल्चर रिफॉर्म मानते हुए इन कानूनों के पक्ष में दलीलें देते रहे, लेख लिखते रहे, मंत्री से मुलाकातें करते रहे। तो एक एक करके चारों सदस्यों के बारे में आपको बताता हूं, फिर आप आकलन अनुमान लगाते रहिए, क्योंकि अब इसी कमेटी के सामने उन किसानों को भी पेश होना है जो चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। और हालांकि उन किसानों ने कल ऐलान कर दिया था, आंदोलनकारी किसानों की बात कर रहा हूं, कि हम इस कमेटी में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम आंदोलन तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा। हमारे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, हम किसी विकल्प पर नहीं जाना चाहते, हम संशोधन की बात ही नहीं करना चाहते। तो अब जरा इन 4 सदस्यों के बारे में जानिए और इससे अंदाजा लगाइए कि अब आगे क्या होने वाला है। अशोक गुलाटी मशहूर कृषि वैज्ञानिक है और हाल के 2 महीनों में कई बार कई चैनल के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है। यूट्यूब पर आप खोज करके देख सकते हैं, और हर इंटरव्यू में उन्होंने कृषि कानूनों की ज़बरदस्त वकालत की है। अभी हमारे पास उनका एक लेख है, 2 लेख है मेरे पास, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ। एक में उनकी राय को प्रमुखता से छापा है, वो है 1 अक्टूबर 2020 इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा है 28 सितंबर 2020, यह अशोक गुलाटी का लेख है। एक का शीर्षक है Why the farm bills are a step in the right direction। ये फार्म बिल राइट डायरेक्शन में कैसे एक कदम है, यह अशोक गुलाटी ने लिखा है, कहा है कई तरह से। और जो कहा है उस लेख में उन्होंने MSP को कानूनी प्रावधान और MSP को अनिवार्य बनाने को लेकर जो किसानों की मांग थी, जिसमें यहाँ तक आंदोलनकारी किसान कह रहे थे कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर MSP से कम पर खरीदता है तो उसे सजा और जुर्माना भी होना चाहिए। ऐसे प्रावधानों को, ऐसे मांगों की जबरदस्त लानत मलामत करते हुए अशोक गुलाटी ने पूरे लेख में वकालत की है कि कैसे कृषि कानून जरूरी है। और उन्होंने एक तरह से लिखा है, साफ साफ लिखा है कि गलत व्याख्या करके विपक्षी दल या दूसरे ऐसे संगठन किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये कानून किसानों के हित में है। और ये भी लिखा है एक और, जो मैंने आपको बताया 28 सितंबर का जो लेख है उनका,
उसकी हेडिंग है ऑन फार्म बिल्स गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर बट अपोजिशन इज मिसगाइडेड। मतलब साफ साफ कहा है कि विपक्ष मिसगाइडेड है और एक तरह से बाकियों को भी मिसगाइडेड कर रहा है। उनके कुछ इंटरव्यू मैंने देखे, उस इंटरव्यू में भी किसानों की जितनी आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ साफ कह रहे इन्हें बरगलाया गया है और ये बेमतलब की बातें हैं। उसी तरह की बातें जैसे सरकार के मंत्री लगातार बीते 2 महीने से 2.5 महीने से, जब से कानून 20 सितंबर से राज्यसभा में कानून पास हुआ है तब से जो दलीलें दे रहे अशोक गुलाटी ने, उन दलीलों का सहारा लेते हुए इन कानूनों को देश में कृषि रिफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी कदम बताया। तो सदस्य नंबर 2 अनिल घनबत, उनका एक आर्टिकल है, वो मैं ग्राफिक में लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं टेक्स्ट में। बिजनेस लाइन में उनके बारे में उनके हवाले से खबर छपी है। यह खबर है 21 दिसंबर 2020 की। बिजनेस लाइन की हेडिंग है डोंट विड्रॉ एग्री रिफॉर्म लॉज, इंस्टीड मेक अमेंडमेंट्स शेतकारी संगठन। इन कानूनों को वापस न लिया जाए, सिर्फ इसमें संशोधन किया जाए। और ये वही मांग है, ये वही बात है जो सरकार की तरफ से कही जा रही है और ये वही बात है जिसकी मुखालफत आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं। वो संशोधन के खिलाफ है और शेतकारी संगठन संशोधन करके इन कानूनों को अमल करने के पक्ष में। तो इस लेख में, इस खबर में, बिजनेस लाइन की इस खबर में शेतकारी संगठन ने कहा है कि केंद्र को इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की मांग के आधार पर इनमें संशोधन करना चाहिए। और शेतकारी संगठन वो संगठन है जिसकी स्थापना शरद जोशी ने की थी, महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता थे और अभी इसके अध्यक्ष हैं अनिल घनबत। और इसी में अनिल घनबत ने आगे कहा, केंद्र सरकार ने बिना किसान संगठनों से राय मशविरा के ये कानून लागू किया है, इसकी वजह से बहुत गलतफहमी हुई है। सरकार इन कानूनों के अमल पर रोक लगाकर इन कानूनों में संशोधन करे, लेकिन इन कानूनों को वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कानूनों से किसानों के लिए बहुत से रास्ते खुलते हैं, मतलब रिफॉर्म। तो अनिल घनबत वकालत कर रहे हैं कि ये कानून हर हाल में लागू होना चाहिए, कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। आपको पता होगा कि सरकार ने कई संशोधनों के प्रस्ताव किसान संगठनों को दिए हैं। आगे इसी में है बिजनेस लाइन की इसी खबर में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेतकारी संगठन मांग करता है कि सरकार राज्यों को एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में फैसले का अधिकार दे। केंद्र सरकार कृषि के लिए मॉडल एक्ट का फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस तैयार करे और राज्य सरकारों को अपने हिसाब से लागू करने का अधिकार दे। ये खबरें भी हाल के दिनों में सरकार की तरफ से प्रस्ताव के तौर पर आई थी। 4-5 दिन पहले भी मैंने वीडियो में जिक्र किया कि ये खबर आ रही है कि सरकार ये अधिकार दे सकती है, लेकिन तब ये ऐसी बात कर सकती है, सरकार इस प्रस्ताव पर बात कर सकती है, लेकिन तब जब आंदोलनकारी किसान ऐसा चाहें या ऐसी मांग करें। इसी में आगे है जो अहम है, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, बहुत ज़रूरी है, सुनिएगा गौर से, को खत्म करे, जिसकी वजह से किसानों का शोषण होता है। साथ में यह भी कहा कि पंजाब के किसान सरकार से बात करें और आंदोलन खत्म करें। तो ये जो तीसरा संशोधन है, 3 कानून है, 2 कानून है, तीसरा संशोधन है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भंडारण की जो क्षमता है, भंडारण की सीमा को असीमित कर दिया गया। पहले होर्डिंग होती थी, जमाखोरी पर कार्रवाई होती थी, छापे मारे जाते थे और एक सीमा फिक्स थी कि सीमा से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते। उसको सरकार ने खोला है, उसकी वकालत इन्होंने की और उसकी मुखालफत आंदोलनकारी किसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे खतरे दिखते हैं कि इस भंडारण को असीमित करने से जो प्राइवेट बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिन औद्योगिक घरानों का वो नाम भी लेते हैं, वो बड़े बड़े 100-100, 200-200 एकड़ में अपने स्टोरेज के लिए अपने गोदाम बनाएंगे और भंडारण करेंगे और उसके बहुत खतरे हैं, जिस पर बहुत बार बात हो चुकी है, इसलिए विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इन कमेटी के सदस्यों का आपसे परिचय करा रहा हूँ। इसी में एक बहुत अहम बात है, इसी बिजनेस लाइन में है, शेतकारी संगठन ने कहा है कि सरकार को आगाह किया, शेतकारी संगठन ने सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के दबाव में झुकती है तो भविष्य में कोई भी सरकार कृषि में रिफॉर्म को लागू नहीं करेगी। तो जो एक कमेटी के दूसरे सदस्य हैं अनिल घनबत, वो साफ कर रहे हैं कि सरकार को आंदोलनकारी किसानों के सामने नहीं झुकना चाहिए और झुकने का मतलब देश में कोई रिफॉर्म नहीं होगा। और वो
कमेटी के सदस्य। आगे सुनते जाइए, अंदाजा आप खुद लगाइए, बाकी मेरा नो कमेंट है। पीके जोशी तीसरे सदस्य, उनका एक लेख है 15 दिसंबर 2020 का, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है। फार्म लॉज ब्रिजिंग द ट्रस्ट गैप, कृषि कानून ट्रस्ट गैप को भरने का एक जरिया है। ये लेख है उनका, फिर से बता दूं, 15 दिसंबर 2020 का, चाहे तो आप देख सकते हैं। और उसमें पीके जोशी ने लिखा है, इस कानून को अगर डाइल्यूट किया गया तो भारतीय कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा। ये वो तमाम लोग हैं, चारों लोग, जो कृषि कानूनों के पक्षधर हैं, कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म का बहुत बड़ा जरिया मानते हैं। इस लेख में उन्होंने आंदोलनकारी किसानों की मांगों को गलत ठहराते हुए नए कानूनों की ज़बरदस्त वकालत की है और साबित करने की कोशिश की है कि ये कानून देश के किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, जबकि अगर ये कानून किसी के लिए नुकसानदेह है, उन्होंने लिखा है कि अगर ये कानून किसी के लिए नुकसानदेह है तो ट्रेडर्स और बिचौलिए के लिए, खासकर पंजाब और हरियाणा के। यही बात बीजेपी के नेता, सरकार, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, बाकी मंत्री, रेल मंत्री, कॉमर्स मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि ये इस कानून से बिचौलियों को नुकसान होगा और बिचौलिए किसानों को भड़काकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर यह आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी तरह की बात पीके जोशी ने लिखी है और पीके जोशी ने दलीलें दी है कि कानूनों के लिए, किसानों के लिए ये कानून कैसे अपने उत्पाद को बेचने के लिए बेहतर बाजार मुहैया करा सकता है। इससे एपीएमसी और नए बाजार के बीच प्रतियोगिता होगी और किसानों का फायदा होगा। ये हो गए तीसरे कमेटी के सदस्य। अब चौथे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष, मान गुट के। भूपेंद्र सिंह मान एक डेलीगेशन के साथ कृषि मंत्री से मिलकर इन कानूनों को लागू करने की अपील कर चुके हैं। तस्वीर उनकी भी मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। अखबार में उनके डेलीगेशन की तस्वीर छपी है। प्रो रिफॉर्म्स फार्म ग्रुप्स सीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज विथ अमेंडमेंट। ये खबर छपी है 14 दिसंबर 2020 को, द हिंदू में खबर छपी है। इसमें है कि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कई नेता कृषि मंत्री से मिले थे। इसकी स्थापना शरद जोशी ने की थी, जिसके प्रमुख अभी राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान हैं। मान ने हिंदू से कहा है, द हिंदू को कोट कर रहा हूं जो उस खबर में छपी है, कृषि क्षेत्र की तरक्की और बेहतरी के लिए रिफॉर्म जरूरी है। हाँ, सेफ गार्ड होना चाहिए ताकि किसानों का नुकसान न हो, और कुछ सेफ गार्ड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब चीज़ होनी चाहिए। मतलब मोटे तौर पर कि कुछ अमेंडमेंट किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए और उसके बाद ये कानून लागू किया जाए। तो आपने सुन लिया कि ये चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, जिन सदस्यों के सामने अब पेश होना है, अगर आंदोलनकारी किसान चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और ये कहा है कि आपको कोऑपरेट करना होगा, आप जो मसले का हल चाहेगा उसे कमेटी के पास जाना होगा। ये सीजेआई ने कमेटी में किसानों के नहीं आने के रुख पर यह बात कही है। दैनिक भास्कर में ग्राफिकली अच्छा छपा है कि राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। जो मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जाएगा, कमेटी न सजा सुनाएगी ना आदेश देगी, वो सिर्फ हमको रिपोर्ट करेगी और आपको कोऑपरेट करना होगा। मतलब जो हल चाहेगा उसको कमेटी के पास जाना होगा। तो कमेटी के पास जाना होगा, किस कमेटी के पास? जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या है? इन 4 सदस्यों की कमेटी है। ये 4 सदस्य क्या है मैंने बताया, इनकी राय क्या है मैंने बताया, और बाकी विस्तार से गूगल सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। तो अगर ये 4 सदस्य जिनकी राय साफ है कि ये कानून, कृषि कानून रिफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रांतिकारी फैसला है सरकार का, और देश की तरक्की के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी के लिए ये बेहतर कानून है और इसे लागू किया ही जाना चाहिए, कुछ संशोधन होने चाहिए, सबकी राय उन संशोधनों को लेकर है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस कमेटी में क्या बात हो सकती है। क्योंकि कमेटी के 4 सदस्य, उनकी पहले की जो राय है उसके आधार पर उनके बारे में आप नज़रिया बना सकते हैं। अब बात आती है कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ
अब किसान नेता, जो आंदोलनकारी किसान नेता है, क्या फैसला करेंगे वो आगे पता चलेगा और उनके पास अब क्या रास्ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एजी ने, अटॉर्नी जनरल ने, तुषार मेहता ने ये भी कहा कि खालिस्तानियों का इन आंदोलन में घुसपैठ हो चुका है। एक और दूसरे एडवोकेट ने कहा, पीएस नरसिम्हा ने, कि जो सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था है, प्रतिबंधित संगठन है, वो भी इसके पीछे है। एजी ने ये भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने, कि कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। उन्हीं सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया, दिल्ली पुलिस ने एक अर्जी लगाई है कि किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने का जो ऐलान किया, चेतावनी दी है, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो परेड है, उसकी गरिमा है, उस गरिमा को चोट पहुंचेगी, इसलिए उनको ऐसा करने से रोका जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई सोमवार को होगी, मतलब आज से 6 दिन बाद। लेकिन उसी में सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, किसान चाहे तो दिल्ली पुलिस से इजाज़त लेकर रामलीला मैदान या किसी और दूसरे स्थान पर बैठ सकते हैं। मतलब सड़क खाली करने जैसी दिशा का संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस के मामले में सुनवाई होगी तो ये रास्ता भी हो सकता है। एजी ने कहा, हाँ, चूंकि अटॉर्नी जनरल ने 26 जनवरी को किसानों के मार्च को रोकने को लेकर आदेश देने की बात की थी, तो अगली, मैंने बताया कि सोमवार को सुनवाई है। तो इस तरह से जिरा बातों में बहुत सारी बातें हुई अदालत में, और लंबी सुनवाई के दौरान मैं उसके विस्तार में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसानों के सामने रास्ता क्या, किसानों मतलब आंदोलनकारी किसानों। अगली तारीख जो बातचीत की मुकर्रर है, वो 10वें दौर की बातचीत, वो होनी है 15 जनवरी को। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया। 15 जनवरी की बातचीत के अब क्या मायने हैं, क्या वो बातचीत होगी या नहीं, अभी कुछ साफ नहीं है। क्योंकि जब कानून को सस्पेंड कर दिया गया, कमेटी बना दी गई, तो अब सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, 3 मंत्रियों के साथ उस बैठक में क्या होगा, क्योंकि उस बैठक में पहले ही बार बार बैठक बेनतीजा रही थी, क्योंकि जो किसान चाहते थे वो सरकार नहीं कर रही थी, सरकार संशोधन पर बात कर रही थी, किसान उसके लिए तैयार नहीं थे। तो अब पेच अगर देखें तो एक तरह से फंस गया है, ऐसे फंस गया है कि किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने, कल आंदोलनकारी किसानों की तरफ से 4 एडवोकेट कोर्ट में थे, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, HS फुल्का, एक और कोई नाम भूल रहा हूं। आज ये चारों एडवोकेट नहीं थे। एक जगह मैंने देखा कहीं कि सीजेआई ने पूछा भी कि ये 4 कहाँ हैं, और उसके बाद उन चारों की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो इस मामले में फैसला करेगा। कल तो बहुत नाराज़गी भी जाहिर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा था कि अगर सरकार को कहा था, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को, कि अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो हम रोक लगाएंगे। और किसान नेताओं का कल कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों को हम असेसमेंट करेंगे, उसके बाद राय देंगे, लेकिन हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इस कमेटी का हिस्सा बनने में उन्हें लग रहा था कि ये ट्रैप है, ये उनका मानना था। और इसी तरह की बात कही गई। बहुत सारे किसान नेता छिटपुट अभी भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि हम नहीं हटेंगे, हम यहीं रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब सवाल उठता है, किसान नेता अपनी रणनीति क्या बनाते हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। बड़ी चुनौती ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नज़रअंदाज करके आंदोलन को कैसे जारी रखेंगे। हम इंतजार करते हैं किसान नेताओं की प्रतिक्रिया का। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ उन 4 सदस्यों से आपका परिचय कराना था, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी है उसके अहम सदस्य हैं। इन सदस्यों के सामने ही अगर किसान नेता, आंदोलनकारी किसान नेता चाहते हैं कि इस मसले का हल हो, तो इन सदस्यों के सामने ही उनकी पेशी होगी, इन सदस्यों के सामने ही उन्हें अपनी राय, अपना एतराज़ रखना होगा। तो फिलहाल खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।